भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध चल रहा था, उस समय पाकिस्तान की तरफ से चीन, तुर्की और अजरबैजान ये 3 देश उसके सपोर्ट में थे। और बाकी देश इंडिया के फेवर में नहीं कह रहे थे, लेकिन वो चुप थे, वो मामला देख रहे थे। लेकिन उस समय जो सबसे ज़्यादा महत्व का था, उस समय S-400 जो रूस से लिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइल को हवा में ही मारकर गिरा देता था, तो वो तो ठीक था। लेकिन भारत का अपना स्वदेशी तकनीक भी था जो कि बहुत बेहद काम आया। जैसे छोटा छोटा चीज़, जैसे ड्रोन आ गया। इन चीज़ों को, ड्रोन को हैंडल करने के लिए S-400 तो नहीं होगा, S-400 तो मिसाइल को हैंडल करेगा। लेकिन जो छोटा छोटा ड्रोन है, उसे युद्ध करने के लिए, उससे जीतने के लिए भारत के पास 2 सिस्टम बना था स्वदेशी। इसका एक का नाम था आकाश तीर और दूसरे का नाम था QRSAM। ये QRSAM एक एयर डिफेंस सिस्टम था, फाइट करता था, मिसाइल छोड़ता था, जैसे जिस दिशा से ये छोटे छोटे ड्रोन आ रहे थे, उसी दिशा में मिसाइल छोड़कर उसे खत्म कर देता था। ये छोटी दूरी का था। लगभग S-400 का गुण है कि वो 400 किलोमीटर दूर तक ही 400 किलोमीटर के रेंज में सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। और ये जो है छोटा वाला, ये 40 से 60 किलोमीटर तक के रेंज में कर सकता है, उसको काम तमाम कर देता है ये QRSAM। एक था आकाश तीर। आकाश तीर वो निगरानी सिस्टम है। इन दोनों चीज़ों को DRDO और इसरो ने मिलकर बनाया था। तो हम जानते हैं कि DRDO बहुत प्रतिष्ठित संस्था है भारत में, इसरो भी, तो डिफेंस सिस्टम के लिए। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया। तो आकाश तीर जो है वो निगरानी करता था, कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन भेज देता था QRSAM के पास, और QRSAM मिसाइल दाग देता था। तो ये दोनों को कंबाइन करके AI आधारित एडवांस AI का प्रयोग किया गया उसमें। जैसे AI सब बता देता है, जैसे कोई भी डाटा है, किसी को लंबे डाटा को समराइज करके बता देता है, उसी तरह पूरा डाटा को कैलकुलेट करके वो आकाश तीर डिफेंस सिस्टम के पास भेजता था, और डिफेंस सिस्टम मिसाइल छोड़ देता था। तो ये बहुत अच्छी तरक्की हम मान सकते हैं भारत की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए का और भी ज्यादा बजट दिया गया है इन चीजों को, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो कि एक अच्छी पहल है। तो सवाल खड़ा होता है कि भारत के पक्ष में ज्यादा देश और क्यों नहीं खुलकर बोले, क्योंकि भारत खुलकर नहीं बोलता किसी के पक्ष में, बस वो तटस्थ रहता है। इसलिए भारत के पक्ष में भी सब लोगों ने तटस्थ रहकर प्रतिक्रिया देगी। रूस ने सपोर्ट किया कुछ, और मामला ठंडा रहा। तो अच्छा है।